स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, संभल में जो घटना हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? बड़े आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। 5 लोगों की जान चली गई और बवाल वहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। संभल की घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और संभल में जो भी हिंसा हुई, हिंसा, अफरा तफरी, अराजकता, 5 लोगों की जाने जाना अत्यंत दुखद है। सरकार की असफलता का परिणाम है और वैसे भी एक बार सर्वे हो जाने के बाद दोबारा सर्वे का कोई औचित्य नहीं था। यदि था भी तो दोनों पक्षों को सूचना देकर के सर्वे टीम को जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न कर सरकार के शह पर सुनियोजित साजिश के तहत ये दंगा कराया गया है। मान लीजिए सर्वे टीम को सर्वे करना आवश्यक था ही, तो सर्वे टीम के साथ जय श्री राम का नारा लगाने वाली भीड़ साथ में कैसे थी? और स्वाभाविक रूप से जब किसी भी जामा मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने वाले भीड़ के साथ सर्वे टीम जाएगी तो विवाद होना स्वाभाविक है। यही कुछ हुआ। यदि शासन प्रशासन सावधान होता, सर्वे टीम कराने की आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल, सुरक्षा व्यवस्था होती, किसी भी प्रकार की अनायास भीड़ एकत्रित होने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन विडंबना यह है कि सर्वे टीम खुद भीड़ लेके जाती है। जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों की भीड़ के साथ सर्वे टीम का जाना अपने आप इस पर सवाल खड़ा करता है और इस बात को भी इंगित करता है कि ये दंगा स्वाभाविक नहीं था, बल्कि सरकारी तंत्र के द्वारा ये दंगा कराया गया था। और यही कारण है कि आज अभी भी सच पर पर्दा डालने की सरकार कोशिश कर रही है। वहां पर अगर भीड़ ईंटा पत्थर चला रही है तो दूसरी तरफ पुलिस बल भी ईंटा पत्थर चला रहे हैं। पुलिस बल बड़े पैमाने पर न केवल लाठीचार्ज किया बल्कि गोली भी चलाई और जिसके फलस्वरूप 5 लोगों की मौतें हुई। हम समझते हैं आज साजिश के तहत सरकार जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान समस्या, छुट्टू जानवरों का कहर और प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, इस पर चर्चा न हो, ईवीएम मशीन के दुरुपयोग पर चर्चा न हो,
इसलिए सरकार साजिश के तहत कहीं न कहीं ये दंगा षड्यंत्र के तहत कराया गया है। और वैसे भी जब से भाजपा आई है तब से उसके एजेंडे में केवल हिंदू मुस्लिम विवाद दंगा के सिवाय दूसरा मुद्दा है ही नहीं। वो हिंदू मुस्लिम विवाद के माध्यम से हमेशा वोटों के ध्रुवीकरण में लगी रहती है और इसके लिए उसको किसी भी हद तक जाना पड़े उसमें जाने से हिचकती नहीं है। बहराइच में भी यही हाल हुआ था। वहां पर भी कुछ चंद नारों के साथ धर्म विशेष के लोगों पर जुल्म की गई थी, उनके झंडे फाड़े गए थे, दुकानें लूटी गई थी, आग लगाई गई थी, बड़े पैमाने पर आगजनी की घटना हुई थी। ठीक उसी क्रम में संभल में भी इस घटना का प्रयोग हुआ है। पुलिस के लोग ये कह रहे हैं कि आपसी जो है वो पठान और जो तुर्की हैं उनके बीच में आपसी ये झगड़ा हुआ और उसी में जान चली गई, और पुलिस तो पल्ला झाड़ रही है कि पुलिस की गोली से मरा है कोई। पुलिस अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं उस वीडियो में जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी भीड़ को देखा गया है। उस वीडियो में पुलिस द्वारा ईंटा पत्थर जवाबी कार्रवाई के रूप में करते देखा गया है, गोलीबारी भी करते हुए देखा गया है। इसलिए शासन प्रशासन की इस अंधेरगिर्दी पर चर्चा न हो, उससे ध्यान हटाने के लिए ये पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। अयोध्या के बाद लगातार सर्वे हो रहे हैं, मस्जिदों के कई मामले सामने आ चुके हैं, ज्ञान व्यापी आया, फिर उसके बाद दीगर मस्जिदों के भी मामले सामने आ रहे हैं। तो ये जो मस्जिदों के सर्वे का सिलसिला लगातार बढ़ गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब से भाजपा सरकार आई और साजिश के तहत इस प्रकार के हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का विवाद लगातार एक एक करके उठा रही है, जबकि संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति को हम स्वीकार करते हुए यथावत उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से कभी ज्ञानवापी मामले को लेकर, कभी मथुरा को लेकर के, अब फिर अभी आके संभल को लेकर के इस प्रकार की जो नित्य प्रति विवाद पैदा किए जा रहे हैं, ये देश के लिए बहुत दुखद है। और भारतीय जनता पार्टी की विघटनकारी नीति है, जो उपदेश दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने पहले भी समाज को बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में, ऊंच नीच छूत अछूत के रूप में, और आज फिर जब भारतीय संविधान ने एक अनुशासन दिया और व्यवस्था दी कि सभी धर्म पंथ संप्रदाय समाज और जाति के लोग एक हैं, संविधान सबको समान रूप से सम्मान स्वाभिमान की चिंता करते हुए
समान अवसर भी देने का पक्षधर है, तो ऐसी हालात में आखिर हिंदू मुसलमान क्यों, मंदिर मस्जिद क्यों? क्या भाजपा सरकार आने के पहले इस देश पे हिंदू नहीं थे क्या, मुसलमान नहीं थे क्या? पहले भी हिंदू मुसलमान थे। इस तरीके से हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोजा जाता था। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, इतिहास कुरेदेंगे, तो अगर कोई मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई है तो उसके पहले भी बहुसंख्यक मंदिर बौद्ध मठ तोड़ के बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इतिहास इस बात का गवाह है, हमने साक्ष्य भी दिया था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आदि आदि ये पहले बौद्ध मठ थे, मंदिर बनाए गए। अगर इस प्रकार से हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना लोग शुरू करेंगे। और इसीलिए मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आरएसएस के प्रमुख श्री भागवत जी ने भी इस बात को कहा था कि लोग हर मंदिर में मस्जिद खोजना बंद कर दें। लेकिन भाजपा सरकार जानबूझ करके आज पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने में लगी हुई है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे को उछाल करके हिंदू मुसलमान सौहार्द को खत्म करने पर लगी है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कत्लेआम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि यहां की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा ना हो। इसलिए हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद मूलभूत मुद्दों और समस्याओं से लोगों को ध्यान भटकाने का एक यंत्र बन गया है, जिसके बिना पर भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोग बार बार करती आ रही है। अभी चुनाव हुए हैं 9 सीटों पर, विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा उत्साहित है और कह रही है कि जनता ने उनका साथ दिया, इसलिए 9 में से 7 सीटें जीते हैं। क्या कहेंगे इन चुनावों को लेकर? देखिए, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं, बार बार जब भी चुनाव हुए हैं सरकारी तंत्र पर उंगली उठी है। यद्यपि उपचुनाव में प्रायः सत्ता पक्ष बाजी मारता रहा है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी बात इसलिए है कि अभी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरी थी। 400 के पार का नारा देने वाले लोग उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर आ गए थे। यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी उंगलियां उठना शुरू हो गई थी। भाजपा का शीर्षस्थ नेतृत्व भी उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। तो स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी हनक दिखाने के लिए किसी भी तरीके से ज्यादा सीट जीतने का पहले से व्यूह रचना कर चुके थे। ऐसी हालत में यह परिणाम आना ही था, उसको हम अन्यथा नहीं लेते, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने जगह जगह मतदाताओं को वोट डालने से रोका, मुस्लिम
बस्तियों से मतदाताओं को निकलने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल का प्रयोग किया। इसके पहले भी चुनाव हुए हैं, वहां पर भी इस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए थे और इस प्रकार के साजिश तिकड़म हथकंडों का प्रयोग बड़े पैमाने पर इस चुनाव में भी हुआ है, जिसके नाते ये परिणाम भाजपा के पक्ष में गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव के बाद ईवीएम पर उंगली उठना शुरू हो गई थी। ईवीएम पर उंगली न उठती, धांधली पर चर्चा न होती, मतदाताओं को रोकने की शिकायतों पर बहस नहीं चलती, इसलिए साजिशन संभल का गेम इन्होंने खेला है। ये दंगा स्वाभाविक नहीं था, प्रायोजित था। ठीक है सर, आपने कहा कि लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजने लगेंगे, तो क्या इस तरह की कोई अपील वगैरह भी लोग कर सकते हैं? नहीं, बात यह है कि ये परंपरा नहीं पैदा कर रहे हैं, तो इनकी शुरू की गई परंपरा को दूसरा भी क्यों नहीं फॉलो कर सकता। इसीलिए मेरी मान्यता है कि देश में सौहार्द, भाईचारा, राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति को स्वीकार कर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कर दें, अन्यथा इनकी शुरू की गई परिपाटी इनके लिए भी महंगी पड़ सकती है। शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर कहा कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसको दबाने के लिए उस पर चर्चा ना हो, उसको लेकर संभल का जो दंगा है वो सुनियोजित तरीके से कराया गया है। बहरहाल तमाम बातों पर उन्होंने और चर्चा की और साफ तौर पर इसको स्पष्ट किया कि इस तरह की परिपाटी जो है वो नहीं पड़नी चाहिए। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।